जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष रूपा करिए मोक्ष रूपा। ये बोलो देव शास्त्र गुरु की। पेज नंबर 210 निकालिया। जहां कल अपन ने प्रकरण छोड़ा था उसके आगे अपन विचार करेंगे। कल इतनी बात अपन ने की थी कि जीव का कर्म के साथ और नो कर्म के साथ अनेक द्रव्य कर्म और शरीर उसके साथ क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की परिभाषा, दोनों द्रव्य अलग अलग अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमन करते हैं और उनके परिणमन का काल एक है, इसीलिए उधर का आरोप लगाकर इधर कार्य हुआ ऐसा आगम में कथन है। और उस कथन को हमें समझना है, वह निमित्त नैमित्तिक के अपेक्षा वो कथन किया गया है। ठीक है ना। देखो अपन ने अभी पढ़ी थी कल पंक्ति, उसमें भी यही था कि ज्ञाना वर्णादि से ज्ञान का घात देखा जाता है। ठीक है। क्या लिखा हुआ टोटल साहब ने, ज्ञाना वर्णादि से ज्ञान का घात देखा जाता है। अब ज्ञानावर्णी कहाँ है, द्रव्य कर्म, और ज्ञान का घात क्या होता है, जीव की पर्याय है। ठीक है। तो द्रव्य कर्म पुद्गल का और जीव चेतन। ठीक है। तो द्रव्य कर्म ने जीव को किया, तो वो कैसे समझना, ये कथन निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से ये कहा है ना। इतनी बात अपनी कल हो गई थी। अब अपन आज पढ़ते हैं। यहां कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कहा है। मिल गया भैया पंक्ति, है ना। मैंने कहा ना, ये जो गाथा है समय सार जी की गाथा है, गाथा नंबर मुझे याद नहीं है, देखना 14, 15, 13 जो गाथा हो उसमें क्या कहा, आत्मा अबद्ध स्पष्ट है ना। अ है ये आदि दीपक है, अ है ना, ये है आदि दीपक है। आत्मा अबद्ध अने न बंधा हुआ है और अस्पृष्ट अने आत्मा को छुआ नहीं है। किसने नहीं छुआ है, कर्म ने आत्मा को बांधा भी नहीं है और क्या करा है, आत्मा और कर्म ने आत्मा को छुआ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, इसका यह। ठीक है। अब समस्या फिर खड़ी हो जाती है कि ये बात कैसे कह रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ज्ञानावर्णादि से ज्ञान का घात होता देखे जाता है, और अभी यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव के कर्म ने नो कर्म ने आत्मा को छुआ ही नहीं है, बांधा ही नहीं है। तो ये क्या चक्कर है, इस बात को अपने को यहाँ समझना है। ठीक है। देखो उत्तर मिल गया क्या उत्तर, पंक्ति मिल गई ना सबको। अभी उत्तर पढ़ रहे हैं। प्रश्न समझ में आया ना आपको, प्रश्न समझ में आया ना भैया, क्या प्रश्न समझ में आया क्या, फिर से पढ़ो। कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न
अबद्ध, अस्पष्ट कहाँ है? अ दोनों में लगाना, बद्ध में भी लगाना और स्पष्ट में, और एक साथ बोलो तो आगे लगाकर अबद्ध स्पष्ट कहाँ है? ठीक है, कहाँ कहाँ है? शास्त्रों में कहा है। अबद्ध स्पष्ट का क्या अर्थ है? आत्मा बंधा भी नहीं है और छुआ भी नहीं है ना। किससे आत्मा बंधा नहीं है? कर्म और शरीर से बंधा भी नहीं है और कर्म और शरीर ने आत्मा को छुआ भी नहीं है। अब आपने ऊपर पैराग्राफ में ये बात कही, क्या बात कही ऊपर के पैराग्राफ में? आपने क्या बात कही ऊपर के पैराग्राफ में कि कर्म और नो कर्म से आत्मा किस प्रकार बंधा हुआ है? ठीक है, ऊपर ये क्या है ना कि कर्म और नो कर्म का आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इस प्रकार का तो बंध है। ठीक है, अब उसी का स्पष्टीकरण यहाँ कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, संबंध अनेक प्रकार के हैं। क्या साहब क्या कह रहे हैं? संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न कहा। ठीक है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा, अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है। उनके निमित्त से आत्मा की अनेक अवस्थाएं धारण करता है, इसीलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। ये क्या बात हो गई है भैया? क्या बात हो गई है? एक तरफ आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा कर्म से बंधा हुआ नहीं है और कर्म ने आत्मा को छुआ नहीं है। आत्मा शरीर से बंधा हुआ नहीं है और शरीर ने आत्मा को छुआ नहीं। एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसको निमित्त नैमित्तिक बंधन है। तो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए टोडरमल साहब ने दो प्रकार के शब्द लिए हैं यहाँ पर। एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से बंधन है और तादात्म्य संबंध के आधार से बंधन नहीं है। अब ये अपने को समझना पड़ेगा, तादात्म्य क्या है और निमित्त नैमित्तिक क्या है। क्या समझना है अपने को? तादात्म्य क्या है और निमित्त नैमित्तिक क्या है। और यहाँ जो अपेक्षा है मैं उसी अपेक्षा की चर्चा करूंगा, है ना, क्योंकि एक तादात्म्य संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्र अवगाह संबंध, ये तीन संबंध को लेकर कर्ता कर्म की एक गाथा है जिसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका की है। तो वहां क्या उद्देश्य है? वहां इस जीव को कर्ता कर्म की भ्रांति मिटानी है। क्या उद्देश्य है बाबूजी? इस जीव को उसके जो कर्ता कर्म की अनादि से चली हुई भ्रांति है उसको मिटानी है। वहां तीन प्रकार के संबंध बताए हैं। क्या? एक तो है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या संबंध है? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। गाथा देख लेना, मुझे याद नहीं है, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा जिसमें टीका में ये कहा है ना। दूसरा संबंध बताया है संयोग सिद्ध संबंध। क्या नाम है? संयोग सिद्ध संबंध। और एक है तादात्म्य संबंध। ठीक है, नित्य तादात्म्य संबंध। हाँ, जो भी है इसकी ज्यादा नंबर देख लेना है। अभी तीन तरह का जो बंटवारा है, तीन तरह का बंटवारा। क्या? अब तीन तरह का बंटवारा में क्या है? आत्मा का ज्ञान के साथ तो है नित्य तादात्म्य संबंध, आत्मा का राग के साथ है संयोग सिद्ध संबंध, और आत्मा का शरीर और द्रव्य कर्म के साथ है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या बात पकड़ में आई? क्या साहब तीन संबंध समझ में आया आपको? कहां की बात चल रही है? ये कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत
कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाने के लिए एक गाथा में आचार्य संबंधन स्वामी ने ये 3 प्रकार के संबंध को समझाते हुए इसकी कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाने के लिए वहां टीका की। क्या तो वह क्या समझाया वहां कर्ता कर्म उस गाथा के अंतर्गत कि कोई भी आत्मा शरीर का तो कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा। क्यों नहीं कर सकता? कि शरीर और द्रव्य कर्म वो पृथक भिन्न द्रव्य है और 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव है। क्या है? अत्यंताभाव है, एक दूसरे को छू ही नहीं सकते। जब छू ही नहीं सकते तो उसका क्या करें? अगर कोई मानता है कि मेरे शरीर का किया तो वो तो अज्ञानी की लिस्ट से भी बाहर है। क्या वहां क्या कहा आचार्य देव ने कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों शरीर का तो कर ही नहीं सकते हैं, है ना। शरीर तो उसका कर्म है ही नहीं, क्यों? वो तो पृथक द्रव्य है। अब बात क्या रही? राग और ज्ञान। क्या रही बाबू जी? राग और ज्ञान। तो वहां का था अज्ञानी जीव राग का कर्ता बनता है। क्या करता है? क्योंकि वहां श्रद्धा की भूल मिटानी है। क्या भूल मिटानी है? श्रद्धा की भूल मिटानी है। राग रूप परिणमन कौन करता है? कौन करता है राग रूप परिणमन? जीव करता है। अभी अपन पढ़ के आए, ठीक है। और श्रद्धा की भूल मिटाने के लिए आचार्य देव क्या कहते हैं? अज्ञानी उस राग का कर्ता बनता है। आई बात है? क्यों? वो श्रद्धा की भूल मिटानी है वहां पर। भाई राग रूप जब जीव ही परिणमित हुआ है तो फिर यदि जीव श्रद्धा में राग को अपना कर्म माने तो क्या गड़बड़ है? तो आचार्य देव कहते हैं कि गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ये तेरा कर्म नहीं है, ये इसके साथ तेरा संयोग सिद्ध संबंध है। ये संयोग है, इसका वियोग हो जाएगा। क्या कहा? क्या कहा कहना साहब? राग का आत्मा के साथ क्या है? संयोग है, उसका वियोग हो जाएगा। इसीलिए राग नित्य तादात्म्य नहीं है। नित्य तादात्म्य तो तेरा ज्ञान है। आत्मा और ज्ञान के साथ का संबंध है तादात्म्य, और आत्मा और राग के साथ का संबंध है संयोग, और आत्मा शरीर और कर्म के साथ का संयोग है एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ठीक है। तो वहां क्या बंटवारा हुआ? ज्ञानी राग का कर्ता नहीं बनता है, वह उसका कर्म क्या है? उसका कर्म तो सम्यक ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना, वो ज्ञानी का कर्म है, वो उसका कर्ता बनता है, क्योंकि वहां कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाना है। लेकिन यहाँ इस पैराग्राफ के अंतर्गत टोडरमल्ली साहब को 2 द्रव्य की भिन्नता सिद्ध करनी है। क्या करनी है? 2 द्रव्य की भिन्नता सिद्ध करनी है। 2 द्रव्य कौन कौन से? कर्म और नो कर्म। ये भिन्न द्रव्य है और जीव भिन्न है। तो इसकी भिन्नता सिद्ध करने के लिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव का कर्म और नो कर्म के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। अब आपको सरलता से बताता हूं तादात्म्य सिद्ध संबंध क्या है यहाँ की अपेक्षा। क्या है? जिससे वह बना हुआ है। क्या बाबूजी? जिससे वह बना हुआ। ओके ना सर भैया? जिससे वह बना हुआ है। सोने से पीलापन अलग नहीं किया जा सकता, सोने से भारीपन अलग नहीं किया जा सकता, सोने से उसकी सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता। जिससे वह बना हुआ है वह है उसका तादात्म्य संबंध। ठीक है। और जो उससे भिन्न है वह है क्या है? भिन्न है उससे। अब यहाँ विचार करना है, जीव है ना, जीव अनंत गुण, उसकी पर्याय, उसके असंख्यात प्रदेश, उससे तो बना हुआ है। किससे बना हुआ है जीव किससे बना हुआ है? उसके अनंत गुण, उसकी पर्याय और उसके असंख्यात प्रदेश, उससे तो जीव बना हुआ है।
लेकिन कर्म के प्रदेश, कर्म के गुण, कर्म की उस रूप परिणाम रूप अवस्था उससे अत्यंत भिन्न है। ठीक है, तो वह इन दोनों के बीच में क्या है, तादात्म्य संबंध नहीं है, दोनों के बीच में भिन्नता है। इसलिए टोडरमल साहब ने कहा है, क्या कहा है, देखो पढ़ो, अब आपको संबंध समझ में आएगा। संबंध अनेक प्रकार के हैं। क्या है सहज भैया, राजा भैया? संबंध अनेक प्रकार के हैं। ठीक है, उसमें दो संबंध की चर्चा है। पहला संबंध है तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का क्या अर्थ समझना, जिससे वह निर्मित है। अभी ये समझो आप, क्या कहना मतलब, क्या समझना है? तादात्म्य संबंध मतलब जिससे वह बना हुआ। ठीक है, मैं किससे, हाँ, अभी वो मैंने कर्ता कर्म की भ्रांति की बात पहले कर ली। अभी यहाँ संयोग सिद्ध संबंध टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में नहीं डाला। अभी यहाँ अपने को जीव और कर्म और नो कर्म दोनों के बीच में भिन्नता बतानी है, ये बताना है यहाँ पर। अभी यहाँ राग की तो पिक्चर है ही नहीं, इस पैराग्राफ में क्या भिन्नता बतानी है, इसमें क्या भिन्नता बतानी है कि जीव भिन्न है और कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है। अब किस प्रकार के भिन्न है कि ये पूरा द्रव्य अलग है और वो अलग है। अब अलग है मतलब ये जिससे बना हुआ है ये मटेरियल अलग है, वो जिससे बना हुआ वो मटेरियल अलग है। आई बात समझ में? क्या कर्म किससे बना हुआ बाबूजी? पुद्गल वर्गणाओं से। ठीक है, तो वो पुद्गल का मामला है। शरीर किससे बना हुआ है? आहार वर्गणाओं से, ये इसका मामला है। अभी वो रात को भी यहाँ इधर मत ला, जब अपन वो कर्ता कर्म की चर्चा करेंगे तब। अभी यहाँ अभी दो द्रव्य की भिन्नता बता रहे हैं। क्या इस पैराग्राफ में दो द्रव्य की भिन्नता बता रहे हैं, और राग में अभी क्या है, वो चक्कर राग से भिन्नता वो अपन अलग है, वो थोड़ा सा आगे जाकर जहां चर्चा है मान ली। देखो अभी निकाले, संबंध अनेक प्रकार के हैं। ठीक है, उसमें दो संबंध की चर्चा है। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न कहा। यहां भी राग नहीं लिया टोडरमल साहब ने। अभी आप राग अभी हटाओ, राग को भी पिक्चर में बदलाओ। अभी यहाँ क्या है, आत्मा कर्म के साथ और नो कर्म के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध क्या लेना, आत्मा उससे बना हुआ ही नहीं है जिससे कर्म और नो कर्म बंधे हुए हैं। आई बात समझ? आत्मा किससे बना हुआ है? आत्मा ज्ञान अनंत गुणों से बना हुआ है। कर्म किससे बना हुआ? पुद्गल वर्गणाओं से बना हुआ है, कार्माण वर्गणा से। शरीर किससे बना हुआ है? वो आहार वर्गणा से बना हुआ है। तो शरीर का किसके साथ तादात्म्य संबंध है कि जिससे शरीर बना हुआ है। कर्म का किसके साथ तादात्म्य संबंध है? जिससे कर्म बना हुआ है। और आत्मा का किसके साथ तादात्म्य संबंध है? जिससे आत्मा बना हुआ है ना। सोने के तादात्म्य संबंध किससे है कि सोने जिससे बना हुआ है सोना, है ना। और चांदी का तादात्म्य संबंध किससे है? जिससे चांदी बनी हुई है। सर भैया बात समझे क्या? सोना का तादात्म्य संबंध किससे है? जिससे सोना बना हुआ है। सोने के गुण लो, सोने की पर्याय लो, वो सोना जिससे बना हुआ है। और चांदी किससे बना हुआ है? चांदी के गुण। अब सोना और चांदी किस प्रकार से साथ में रखे कि वो सोना चांदी बन जाए और चांदी सोना बन जाए? क्या बन सकती कि नहीं बन सकती? शायद भैया अभी उदाहरण है, हो पुद्गल की वर्गणा पलट जाए वो बात छोड़ो, अभी है क्योंकि दोनों पुद्गल है। आई बात समझ? दोनों पुद्गल है। हीरा और कोयले में क्या अंतर है? हीरा और कोयले में कोई अंतर है क्या? केमिकली आप स्ट्रक्चर देखोगे तो हीरा और कोयला कार्बन स्ट्रक्चर है वो। एंगल अलग होने से चमकने लग जाता है और एंगल नहीं होने से काला है वो। बाबूजी ठीक है, अपन अभी यहाँ नहीं, अपन तो अभी क्या करना चाह रहे हैं, दो पृथक चीजों के बीच के अंदर
क्या क्या है उसको समझाने के लिए बात कही है। क्या सोना पलटकर चांदी नहीं होता, चांदी पलटकर सोना नहीं होती? क्यों कि सोना जिससे निर्मित है वो उसके गुण पर्याय न्यारे हैं, चांदी जिससे निर्मित है उसके गुण पर्याय न्यारे हैं। अब सोने के उसके गुण पर्याय के साथ जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है ना, और चांदी के जिसके गुण पर्याय के साथ वो तादात्म्य संबंध है। अभी इतना समझना, वहां पे पर्याय में जो राग है उससे संयोग सिद्ध संबंध कहा है, वो जब अपन उसकी चर्चा करेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी यहाँ क्या है, वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा किस किस में तादात्म्य संबंध नहीं है? जीव में और कर्म में तादात्म्य संबंध नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है। जीव में और शरीर में तादात्म्य संबंध नहीं है, भिन्न भिन्न है। तादात्म्य संबंध मतलब क्या है? जीव का द्रव्य अलग है, जीव के क्षेत्र अलग है, जीव के भाव अलग है ना, ये सब भिन्न है। किससे भिन्न है? कर्म से और नो कर्म। बात पकड़ में आ गई? जीव के प्रदेश भिन्न है और कर्म के प्रदेश भिन्न है, ठीक है? क्या जीव के प्रदेश भिन्न है और कर्म के प्रदेश भिन्न है, दो भिन्न चीज है ना? ये बात यहाँ कह रहे हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न कहा। कहाँ की बात चल रही? वहां मतलब कहाँ बाबूजी? कहा समय सार जी ने जब आत्मा को अबद्ध स्पष्ट कहा कि जीव को कर्म ने बांधा ही नहीं है, जीव को कर्म ने छुआ ही नहीं है, वो किस अपेक्षा से कहा? किस अपेक्षा से कहा? कि कर्म भिन्न द्रव्य है, उद्गल है, जीव चेतन है, ठीक है? दो भिन्न द्रव्य के बीच में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव है मतलब एक दूसरे को छू ही नहीं सकते। जब छू ही नहीं सकते तो बांधेंगे क्या? इस बात को समझाने के लिए वह गाथा है जिसमें लिखा है कि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, आत्मा को कर्म ने बांधा भी नहीं और आत्मा को कर्म ने छुआ भी नहीं। क्या आत्मा को 8 कर्मों ने बांधा है कि नहीं बांधा है? बोलो भाई, आत्मा को 8 कर्मों ने बांधा कि नहीं बांधा? नहीं बांधा। तो फिर 8 कर्मों का नाश करना है कि नहीं करना है? अरे भाई गजब की बात है, जिसने आपको बांधा ही नहीं और आप उसके नाश करने के पीछे क्यों पड़े हो? ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। रोज आप भावना बांधते हो अष्ट कर्म दहनाय, अष्ट कर्म विध्वंसनाय है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा को कर्म ने बांधा ही नहीं, तो ये बांधा नहीं, इसका अर्थ क्या लेना कि आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, इन दोनों के बीच में क्या है? अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव मतलब वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार है मतलब कर्म ने आत्मा को छुआ ही नहीं, ठीक है? आत्मा और कर्म के बीच में कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं है। आई बात समझ? मतलब आत्मा का मटेरियल ही जुदा है और कर्म का मटेरियल ही जुदा है। क्या राजा भैया बात पकड़ में आ रही है ना? कौन सा कर्म का मटेरियल क्या है? उद्गल, कालमान वर्णना से कर्म बना हुआ है और आत्मा किससे बना हुआ है? चेतन ज्ञान दर्शन से बना हुआ है, ठीक है? तो दोनों का रॉ मटेरियल बाबूजी जुदा जुदा है। तो दोनों का रॉ मटेरियल जुदा जुदा है, दोनों के क्षेत्र जुदे जुदे हैं, है ना? है ना? तो उसके बावजूद दोनों द्रव्य भिन्न है, या द्रव्य की भिन्नता बतानी है तो एक दूसरे को छू सकते हैं क्या? दो भिन्न द्रव्य नहीं छू सकते। इस बात को समझाने के लिए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा को कर्म और नो कर्म के क्या है? अबद्ध स्पष्ट है, छुआ भी नहीं है और बांधा भी नहीं, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? देखो पढ़ो, वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न कहा। भैया किसके कर्म? किसके कर्म? बोलते ना, जिन 8 कर्मों ने जिसके कारण मैं संसार में घूम रहा हूं, मैं अपने कर्मों से आत्मा कैसा है? बंधा हुआ नहीं।
क्या समझ में आया? दूसरे के कर्म की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? जिस कर्मों के साथ मेरा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, जिस कर्मों के साथ मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस कर्मों के साथ मैं बंधा हुआ नहीं हूं। ये बात इस चीज की घोषणा करती है कि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, कर्म भिन्न है और मैं भिन्न हूं। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही आपको? अभी कर्म क्या है ये समझो आप। कर्म क्या है? कारमान वर्णना का एक विशेष अवस्था का नाम कर्म है, और कारमान वर्णना उद्गत द्रव्य है। आई बात समझे? और मैं चेतन द्रव्य हूं, ठीक है? तो मैं चेतन हूं, तो मेरा संबंध मेरे गुण पर्याय के साथ है, मेरा संबंध मेरे असंख्यात प्रदेशों के साथ है, जहां है ना, तो उसके साथ तो मेरा तादात्म्य संबंध है, और बाकी दूसरे द्रव्य के साथ मेरा वो भी तादात्म्य संबंध नहीं है। क्या कहना है? मैं जीव हूं और आप भी जीव हो, तो आपका तादात्म्य संबंध किसके साथ है? आपके गुण पर्याय के साथ है, आपके असंख्यात प्रदेशों के साथ है। मेरा मेरे गुण पर्याय के साथ है, मेरे असंख्यात प्रदेशों के साथ है। अब मेरा मेरे साथ है, आपका आपके साथ है। अब दोनों ने एक दूसरे को कभी छुआ ही नहीं है। मैं मेरे उसी असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं, आप अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, है ना? दोनों भिन्न, तो इसको कहते हैं अपना जिसके साथ संबंध है वो तादात्म्य, ठीक है? अब कर्म तो उसके कारमान वर्गना के साथ उसका संबंध है। अब कर्म ने आत्मा को छुआ है क्या? बोलो भाई, छुआ है क्या कर्म ने आत्मा? नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? कि बोले तादाद में संबंध नहीं है इनका, तो फिर कर्म के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। बोले है, क्या संबंध है? वो बता रहे हैं आप, देखो क्या है। तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म और नो कर्म से भिन्न कहा। अभी तादात्म्य संबंध की परिभाषा कितनी सुंदर थी, देखो। क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते हैं। क्या कहना वैसा? तादात्म्य संबंध कहाँ है? जो पलटकर एक हो जावे तो समझ लेना तादात्म्य संबंध है। आएगा समझ? कर्म पलटकर कभी जीव होता है? नहीं होता है ना। शरीर पलटकर जीव होता है? नहीं होता। इसका मतलब है दोनों में भिन्नता है। बोलो ठीक है? नहीं, शरीर पलटकर जीव होता है? नहीं होता है। और जीव से अलग ही रहता है, तो दोनों में भिन्नता है ना। भले ही एक क्षेत्र अवकाश संबंध है, लेकिन दोनों भिन्न है ना। तो वो भिन्नता क्या है? कि जीव अलग है और शरीर अलग है। बोलो, जीव अलग है, शरीर अलग है, ये तो खबर पड़ती है ना आपको। क्यों अलग है? शरीर उद्गल है और जीव चेतन है। अब जीव अलग है और कर्म अलग है। क्यों? कि कर्म भी उद्गल है और जीव चेतन है। जब शरीर में भिन्नता आपको भाषित होती है, तो कर्म में क्यों नहीं लगती? कर्म में क्यों नहीं लगती? हाँ, उनको जो लगता है कर्म तो ऐसा मैंने किया है। अभी देखो आप आगे, इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा। अपेक्षा समझ में आ गई? जैसा कभी भी जीव पलटकर कर्म रूप नहीं होगा और कर्म पलटकर जीव रूप नहीं होगा। शरीर कभी भी पलटकर जीव रूप नहीं होगा और जीव कभी भी पलटकर शरीर रूप नहीं होगा। दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, एक दूसरे को छूते नहीं है। इसलिए उसको कहा है अबद्ध स्पष्ट, बंधा भी नहीं है और छुआ भी नहीं। ठीक है? अब आगे की बात सुनो। अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है। क्या कहा खजान साहब? शरीर ने आत्मा को छुआ भी नहीं है और बांधा भी नहीं है। ये किस अपेक्षा से है? तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से। लेकिन शरीर और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। शरीर को छोड़कर आत्मा नहीं जाता। शरीर जाएगा तो आत्मा को जाना पड़ेगा और आत्मा जाएगा तो शरीर को जाना पड़ेगा। इस प्रकार का रिलेशन है। उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है? क्या दोनों भिन्न भिन्न रहते हुए भी क्या है? संबंध है ना। आप बोलते हो ना, पत्नी का जीव द्रव्य अलग, मेरा जीव द्रव्य अलग। ठीक है?
कोई संबंध नहीं है आपका पति पत्नी के बीच में। दो भिन्न द्रव्य छुआ है क्या? पत्नी के द्रव्य ने आपको छुआ का जैसा नहीं छुआ, फिर कोई संबंध नहीं है। असाब संबंध है ना। वनिता बेड़ी 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 बोलते हैं ना, बेड़ी समझ गया, बांध रखा है। तो अभी बांध रखा है पत्नी ने, हमको तो दिखता नहीं बांध रखा है। बंदे हो के नहीं आप बोलते हैं ना बाला भवन क्या तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन रखवाल बोलते हैं ना बाला भवन। तो तन तो है कारागृह। अभी जेल में बाबूजी कैदी को एक रूम है, ठीक है, उसको बिछाने ओढ़ने का साधन है, 3 टाइम उसको सुबह नाश्ता और 2 समय खाना है मिलता है, ठीक है, और अंदर जेल परिसर में घूमने का भी है। मान लो कोई विशेष विजिटर नहीं है जैसा, तो बंधा हुआ है क्या वो? बोलो बंधा हुआ है क्या वो? और जो वीआईपी जेल में जाते हैं बड़े बड़े नेता लोग, ठीक है, तो जैसा क्या होता है वहां पे, वहां एयर कंडीशन रूम है उनके लिए, देखने के लिए टीवी है, उनको खाने का सब, तो वो बहुत ही आराम नहीं है। बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ? क्या बंधा हुआ है? जैसा क्या बंधा हुआ है? जैसे आप किसी होटल में जाके ठहरो, वहां आपको एक रूम मिले, एक टीवी मिले और आपको आप ऑर्डर दो तो नीचे से खाना मिल जाए, ठीक है। ऐसे वीआईपी लोग मान लो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जेल में रखा गया, उनको भी वही फैसिलिटी है, बढ़िया रूम है, एसी है, टीवी लगा हुआ है, खाता है। तो जो होटल में रह रहा है और जो जेल में जा रहा है, मान लो कोई मंत्री अभी होटल में गए, ठीक है, और अपनी इच्छा से, और जेल में ले गए, ठीक, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है मेरा? वो क्या अंतर है? कोई अंतर है? बाबूजी कोई खाना मिल रहा है जो होटल में मिल रहा है, जेल में दे रहे हैं, बोला आपको मंगा देते हैं वहां से। लेकिन भैया बंधा हुआ क्यों है कि वो वहां से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं तन कारागृह। भले तन कारागृह कहते हैं कि तन से बाहर निकलने की अभी आपको परमिशन नहीं है, आई बात समझ? तो कारागृह ने बांध रखा है क्या उसको? भले वो वहां अंदर फ्री है, इसी प्रकार इस शरीर से बाहर जीव नहीं निकल सकता, एक क्षेत्र होगा संबंध, इसलिए बोलते हैं कारागृह। और वनिता बेड़ी मतलब बाबूजी एक गांठ ने गांठ में मारी है क्या? किसने मारी गांठ? जो रस्सी बांधते हैं ना गाय की, तो गांठ किस पे बांधते हैं? बोलो, गाय में गांठ बांधने की रस्सी में रस्सी की गांठ है? बोलो ना भाई, गांठ किसकी है? रस्सी में रस्सी की है। और गाय क्या मानती है अपने को? बांध दिया है ना, चला था, तो बंधी हुई है कि नहीं गाय? तो बोलो ना, बंधी हुई है कि नहीं गाय? अभी आप यदि गाय के शरीर को जाके देखोगे, उसके परमाणु जुड़े हैं, रस्सी के परमाणु जुड़े हैं, रस्सी के परमाणु का संबंध रस्सी के साथ है, गाय के शरीर के परमाणु का संबंध गाय के साथ है, रस्सी से ही जुड़ी हुई है। रस्सी का संबंध क्या है? जैसा रस्सी से रस्सी के परमाणु का तादाद में संबंध किसके साथ है? रस्सी के साथ है। और शरीर के गाय के शरीर के परमाणु का संबंध अगर ये देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे को छुआ ही नहीं है, इस दोनों पृथक है, इस अपेक्षा से पृथक है, लेकिन रस्सी ने गाय को बांध रखा है, ये भी सच्ची है, ठीक है नहीं? क्यों? कि अब उस क्षेत्र को छोड़कर गाय जा नहीं सकती बाहर है? तो शरीर ने आत्मा को बांध रखा है कि नहीं बांध रखा है? बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बंधन है, तादात्म्य संबंध की अपेक्षा से बंधन नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से बंधन है। उसी प्रकार कर्म ने भी आत्मा को रुला रखा है कि संसार में? बोले निमित्त नैमित्तिक अपेक्षा से बंधन है। समझ गए आप?
समझ गए आप? तादात्म्य संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ गए आप? अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्था धारण करता है। किसके निमित्त से? जैसा किसके निमित्त से? कर्म के और नो कर्म के, शरीर के और कर्म के निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता है ना? शरीर के भी निमित्त से, अभी ये शरीर यूं नीचे गिर जाए, हिले नहीं, तो आत्मा को भी ऐसा रहना पड़े। आई बात समझ में? पैरालिटिक हो जावे तो ये हाथ यूं ही रह जावे तो आत्मा के प्रदेश को भी क्या करना पड़े बाबू जी? ऐसा रहना पड़े। यद्यपि आत्मा के प्रदेश ने शरीर के परमाणु को छुआ नहीं आत्मा ने, ऐसा होने पर भी आत्मा को ऐसा रहना पड़े, इसलिए इसको कहते हैं बंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर कर्म का उदय आए और जीव को रागादि रूप परिणमित होवे तो दोनों क्या ऐसा संबंध है, उसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। देखो क्या लिखा है? उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। क्या कंडीशन डाली बाबू जी? ही है, धारण करता ही है, कर्म कराता नहीं है, आत्मा करता ही है। क्या क्या बाबू? वो हिप्नोटिज्म देखा आपने? जादू में हिप्नोटिज्म, वो बोलते हैं बच्चे को हाथ उठाओ, जादूगर दूर खड़ा रहता है तो वो हाथ उठाती है, तो जादूगर ने उठवाया हाथ, बोलो किसने हाथ उठाया? बच्ची ने स्वयं ने उठाया, तो जादूगर का कोई रोल नहीं है। जादूगर का कोई रोल नहीं है बाबू। क्या रोल है कि जब जादूगर कह रहा हाथ उठाओ तो वो हाथ उठा रही है, भले उठाती तो अपनी ताकत से है, लेकिन जादूगर कह रहा है तो वो उठाती है। ऐसे ही कर्म के इधर उदय रूप अवस्था है, इधर जीव क्रोध रूप परिणमित होता है। इसको तो संबंध मानो, ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। क्या क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? जादूगर अपने में रहता हुआ वो कहता है हाथ उठाओ, और वो लड़की अपने स्वयं की योग्यता से हाथ उठाती है, परिणमित होती है, लेकिन जादूगर कहता है तब उठाती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और दोनों में क्या है? कर्ता का संबंध नहीं है, क्योंकि हाथ उठाने का काम लड़की ने किया है और जादूगर ने बोलने का काम किया है। तो जादूगर उसके बोलने का तो करता है, लेकिन लड़की के हाथ उठाने का करता नहीं है। लेकिन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया? क्या कैसा बात पकड़ में आ रही है आपको? तेजा साहब समझ में आ रही है? कठिन है वो, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये निमित्त। अब इतनी बात कहने के बाद निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही आप झुठला दो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही आप स्वीकार नहीं करो जैसा, क्योंकि उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और आप बोलो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि यदि ऐसा मानते हो तो कि आप मिथ्यादृष्टि हो। आई बात समझ में? ये बात कह रहे हैं। इसीलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना। कैसा मानना? सर्वथा मतलब मेरा किसी भी प्रकार से कर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा मानना। मतलब निमित्त नैमित्तिक भी संबंध नहीं है, ऐसा मानना। तो ऐसा मानना मिथ्या दृष्टि है। क्या तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कितना है निमित्त नैमित्तिक संबंध बाबूजी? कितना है? 50%? नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध पूरा का पूरा है। और कर्ता कर्म संबंध कितना है? बिल्कुल नहीं, 0। उधर 100% है, इधर 0। इसको कहते हैं सही श्रद्धा। आई बात समझ? अब इसके आगे की बात। अब यहां कोई करे, हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है। ये बहुत सुंदर बात है। ये बार बार विचार मत करो मैं बंधा हुआ हूं, मुझे छूटना है, बंधा हुआ हूं, छूटना है, क्योंकि ये विचार भी विकल्प है। विकल्प रहेगा तो निर्विकल्प नहीं होगा, इसलिए मुझे तो ये विचार ही नहीं करना है कि मैं बंधा हूं कि मुक्त हूं, विचार रहित हो जा। क्या कहा सर भैया? निर्विकल्प कब होगा?
निर्विकल्प कब होगा कि जब विकल्प छूट जाएगा। तो क्या भाई बंधा हुआ हूं और मुझे मुक्त होना है, ये भी विकल्प है। अब जब तक ये विकल्प रहेगा तो मुझे निर्विकल्प दशा नहीं आएगी। तो इसलिए शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों में कि यदि तेरे को ये है ना, मैं बंधा हुआ हूं ऐसा तू विचारता है तो भी विकल्प है, मुझे छूटना है ऐसा विचारता है तो भी विकल्प है, और विकल्प है सो तेरे निर्विकल्प दशा नहीं आएगी, और विकल्प है सो तू बंधा हुआ ही है, तू संसार में रुलेगा। तो वो बोलता है मुझे ये विचार ही नहीं करना मैं बंधा हूं कि निर्बंध हूं, क्योंकि ये विकल्प है। कहाँ कहा है ये बात है? शास्त्रों में कही है। तो आप प्रोटोकॉल से आप उसका स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।